सत्संग का लाभ कब मिलता है? देवऋषि नारद से किसी ने पूछा कि सत्संग का लाभ कब मिलता है, कब प्राप्त होता है? देवऋषि नारद कहते हैं, एक साधारण से जीव को, साधारण से मानव को सत्संग का लाभ कब मिलता है? तो कहा जिस समय जीव के प्राण छूटते हैं और प्राण छूटने के बाद जीव जब इस आत्मा को, इस जीवात्मा को जब बंदी बनाकर लेकर जाया जाता है, तब जो तुमने सत्संग किया होता है, संकीर्तन किया होता है, नाम जाप किया होता है, जहाँ बैठकर तुमने कथा का स्मरण किया होता है, जहाँ चाहे घर में सुन रहे हो, परिवार में सुन रहे हो, कुटुंब में सुन रहे हो, मंदिर में सुन रहे हो, तीर्थ में सुन रहे हो, चाहे तुम कहीं अन्य जगह पर जाकर श्रवण कर रहे हो, चाहे घर के अंदर बैठकर कथा सुन रहे हो, तो वो तुम्हारा जो सत्संग का समय होता है, उस समय की गणना कर कर जैसा तुमने सत्संग करा होता है, जब जीवात्मा जाती है तो वो सत्संग करा हुआ तुम्हारे आगे आगे चलता है और वो समय की गणना को मानते हुए भगवत भजन करते हुए चले जाता है। ध्यान दीना, गरुड़ पुराण को एक बार उठाकर पढ़कर देखना, एक बार गरुड़ पुराण को पढ़कर देखिए। एक बार मौका मिले तो गरुड़ पुराण को पढ़िएगा, और गरुड़ पुराण को पढ़कर देखोगे तो उसमें समय लिखा हुआ है। जीवात्मा को पहुंचने में यहाँ से इतना समय लगा, फिर वहाँ पहुँची, वहाँ से इतना समय लगा, फिर वहाँ से वहाँ पहुँची, इतना समय लगा, फिर इतने इतने नरकों का भोग भोगना पड़ा, फिर इस जगह पर वो जीवात्मा जाती है, फिर इस जगह पर पहुँचती है। इतने दिन का प्रोसेस, इतने दिन का समय, इतने समय, इतना पल, इतनी घड़ी, इतना समय उस जीव को लगा वहाँ तक पहुँचने में। शिव महापुराण की कथा भी यही कहती है कि नरकों का कथन श्रीमद् भागवत में भी वर्णन किया गया, मत्स्य पुराण में भी कहा गया, महाराज लिंग पुराण में भी वर्णन आता है। तो जैसा नरकों का कथन कहा गया कि जीवात्मा चलते 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 इतना इतना समय इसको लगा और इतना इतना भोग, ये भोग ही है। तो ये समय जो जीवात्मा को भोगने में लगता है, जितना समय इसको पहुंचने में लगता है, शिव महापुराण की कथा कहती है। नारद पुराण में श्री नारद जी महाराज वर्णन करते हैं कि आप जितनी देर बैठकर कथा श्रवण करते हो, जितनी देर आप टीवी के सामने बैठकर भगवान की कथा सुन रहे हो, आस्था चैनल पर या मोबाइल पर या किसी भी रूप में आप जितनी देर बैठकर कथा सुन रहे हो, उसकी गणना, उस समय की गणना, उस समय को लिख कर रख लेना कि इतने घंटे आपने कथा सुनी है, इतने समय सुनी। 2 साल मैंने इतने इतने समय पर कथा सुनी, 5 साल मैंने इतने इतने समय पर कथा सुनी, 3 साल मैंने इतने समय पर कथा सुनी। वो समय की गणना एकाग्रित करी जाती है और उसमें से भी निकाला जाता है वो समय कि कथा सुनने तो बैठे हो, पर आपका मन कितनी देर कथा में लगा है, फिर वो निकाला जाता है। और वो निकालकर जब इस जीव को लेकर जाते हैं, तब उस जीव को भोगने का जो समय होता है, बेकार कहीं नरक भोगने का समय होता है, उस नरक भोगने के समय पर जीव को कह दिया जाता है कि इसने इतने साल से कथा सुनी, उस कथा में से इतना पल, इतनी घड़ी, इतना समय इसने भगवान की सत्संग में इस मन को लगाया था, इसलिए इसको इतनी देर के लिए नरक से मुक्त कर दिया जाए और इसको सत्संग की ओर भेज दिया जाए। वहां से उठाकर उसे सत्संग की ओर भेज। इससे तो आगे भजन ही है साथी, भजन के बिना तू अकेला रहेगा रे मन। 2 दिन का मेला रहेगा, कायम ये जगह का झमेला रहेगा। बस यही समय है। बहुत ध्यान देना महाराज जी, मेरा विश्वास कहता है, मेरा मन कहता है, आप लोगों ने बाकी के समय पर शिव महापुराण की कथा पहले सुनी ना सुनी, पर मेरा दिल कहता है कि आपने ये कोरोना महामारी जब चालू हुई और आपने जो ऑनलाइन शिव महापुराण की कथा श्रवण करी है, और आज भी बैठकर अब जब आप कथा सुन रहे हो,
भले मोबाइल पर सुन रहे हो चाहे टीवी पर सुन रहे हो, आपके कथा में कितनी देर मन लगा है, उस मन का समय आप लिख कर रखना। ये समय आपका उस समय पर काम आ जाएगा। ये आपने जो भगवान के भजन में समय दिया है, ये समय आपका अंत तक संवार देगा, अंत तक सुधार देगा। वो गीता जी में भगवान नहीं कहे, तू मेरे लिए खर्च कर कर देख, मैं कुबेर का खजाना ना खोलूं तो कहना। तू मेरे पथ पर आकर देख, तेरे दरवाजे पर खड़ा ना मिल जाऊं तो कहना। तू मेरे द्वार तो आ, तेरे द्वार पर मैं भी खड़ा मिलूंगा, मैं भी वहां मिलूंगा।